जब लोग क्रिकेट देखते हैं वो बस रन्स, विकेट्स और हाइलाइट्स देखते हैं, लेकिन मैं देखता हूं हेडलाइंस के पीछे का असली सच। एक गेम जो कब बिजनेस बन गया पता ही नहीं चला। मैच फिक्सिंग, पैसों की भूख और अमीरों का फायदा। क्रिकेट का असली गेम कहीं और ही हो रहा है, और सबसे बड़ा प्लेयर बीसीसीआई, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो 20,000 करोड़ से ज्यादा कमाता है। मैं हूं यशांक पांडे और ये कहानी है क्रिकेट के अंधेरों की, क्रिकेट के असली सच की। इंडिया में क्रिकेट किसी त्योहार और क्रिकेटर किसी भगवान से कम नहीं, लेकिन पिछले कुछ टाइम में क्रिकेट जगत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से ये जेंटलमैन्स गेम अपनी जेंटलनेस खोता जा रहा है। एक टाइम था जब 1983 में कपिल देव की इंडियन क्रिकेट टीम ने इंडिया को अपना पहला वर्ल्ड कप जिताया। ना प्लेयर्स को पैसा मिला, ना बिजनेसेस ने पैसा कमाया, लेकिन इंडिया के करोड़ों फैंस को मिली खुशी और देश के हर एक बच्चे को क्रिकेटर बन के देश को वर्ल्ड कप जिताने का सपना। लेकिन आज फैंस के इमोशंस और क्रिकेटर की देशभक्ति से बड़ा बन चुका है क्रिकेट का बिजनेस, और इस बिजनेस का सबसे बड़ा बादशाह है बीसीसीआई, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट में किसी गैंगस्टर से कम नहीं है। स्टैट्स की बात करें तो ग्लोबल क्रिकेट का रेवेन्यू साल 2025 में $3.84 बिलियन है, जिसमें से अकेले $2.38 बिलियन इंडिया जनरेट करता है। डोमिनेंस इस कदर बढ़ चुका है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी अब बीसीसीआई की हर एक बात को मानता है, जिसका प्राइम एग्जांपल है आईपीएल के 2 मंथ विंडो में कोई भी एक मेजर आईसीसी ट्रॉफी का ना होना, जिससे सारे बड़े फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल खेल सके और बिजनेसेस और बोर्ड्स ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस बिजनेस ने एक भयंकर रूप ले लिया है। और अगर आप डोमिनेटिंग बॉडीज की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना बात करी जाए बीसीसीआई की। बीसीसीआई जो यूं तो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर ऑफिशियल रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इनका फाइनेंशियल ईयर 2024 का रेवेन्यू 20,686 करोड़ रुपए है। देश की कई बड़ी कंपनी से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी ना तो ये कोई इनकम टैक्स देते हैं, ना ही कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है। इस नॉन प्रॉफिट के टैग के चलते ना तो इन पे कोई एक्सटर्नल ऑडिट हो सकता है और ना ही कोई स्क्रूटिनी। और एंड में क्रिकेट के इस गेम को सबसे ज्यादा चोट तब पहुंचती है जब इसमें खेलने वाले खिलाड़ी जिन्हें हम हीरोज मानते हैं, उनके गेम को पैसे से खरीद कर क्रिकेट के गेम की इज्जत उतारी जाती है। इन शर्मनाक घटनाओं में सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग खुलासा हुआ था साल 2000 में। साल 2000 में साउथ अफ्रीका के चहीते कप्तान हेनरी क्रोनिये को बुकीज के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ मैच फिक्स करने की डील के लिए पैसे लेते देखा गया था। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो हेनरी क्रोनिये ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो बुकीज से पैसे लेते थे और अपने टीम के प्लेयर्स को मैच फिक्स करने के लिए मैनिपुलेट करते थे। इस घटना का अंजाम यह हुआ कि हेनरी क्रोनिये को क्रिकेट जगत से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का इमेज पूरे वर्ल्ड वाइड खराब हो गया। लेकिन इस बात से सिर्फ साउथ अफ्रीकन टीम को चोट नहीं लगी। क्रोनिये के इस कन्फेशन के बाद इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा पर इंक्वायरी बैठाई गई। इस जांच के बाद यह पाया गया कि अजहरुद्दीन ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने क्रोनिये को बुकीज से मिलवाया था। इस मैच को फिक्स करने में मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा दोनों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया, जिसके चलते अजहरुद्दीन पर लाइफ टाइम और अजय जडेजा पर 5 साल तक का बैन लगा। पर पैसों के इस लालच में सिर्फ सीनियर प्लेयर से शामिल नहीं थे, कुछ ऐसे यंगस्टर्स भी शामिल थे जिन्होंने बस कुछ पैसों के चलते अपने सुनहरे करियर को दांव पर लगा दिया। साल 2010 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड टेस्ट में पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को यूजुअल से बड़ी नो बॉल डालते पाया गया। बाद में जब इस इंसिडेंट की जांच की गई तो पता चला कि पाकिस्तानी कैप्टन सलमान बट ने पहले से ही पैसों के लिए नो बॉल्स को फिक्स कर रखा था। इस इंसिडेंट के चलते सलमान बट को 10 साल, मोहम्मद आसिफ को 7 साल और मोहम्मद आमिर को 5 साल के लिए क्रिकेट जगत से बैन कर दिया गया। इन सभी प्लेयर्स को कुछ टाइम यूके जेल में भी रखा गया, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम बाद इनके अच्छे बर्ताव के चलते इन्हें जेल से रिलीज भी कर दिया गया। और अंत में आता है सबसे रीसेंट आईपीएल केस, साल 2013 आईपीएल 6 सीजन। राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी श्रीशांत, अजित चंदीला और अंकित छावन को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। इन पे आरोप था कि इन्होंने ओवर्स फिक्स करे थे, मतलब पहले से ही डिसाइडेड टाइम पे डेलिब्रेट रन्स देना और उसके बदले कैश लेना। ये सिर्फ प्लेयर्स तक सीमित नहीं था। चेन्नई सुपर किंग के ऑफिशियल और बीसीसीआई चीफ के दामाद गुरुनाथ मयप्पन भी बेटिंग और इनसाइड इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए पकड़े गए। राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा ने तो खुद एक्सेप्ट किया कि वो बेटिंग करते थे। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने फोन टैप और स्टिंग ऑपरेशन किए। सबूत पाए गए कि ओवर्स का रेट डिसाइड होता था और खिलाड़ियों को ग्राउंड पे सिग्नल दिया जाता था। राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और प्लेयर्स को मिला
लाइफ टाइम बैन। श्रीशांत, चंदेला और अंकित तीनों का करियर खत्म कर दिया गया और गुरुनाथ और राजकुंद्रा को भी लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट एक्टिविटीज से बैन कर दिया गया। लेकिन आज इन इंसिडेंट्स के 12 साल बाद भी मैच फिक्सिंग और क्रिकेट बेटिंग के कई सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आए। हर साल कई मैचेस फिक्स किए जाते हैं और कई सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उनका जवाब किसी के पास नहीं होता। आज के क्रिकेट के पास वो हर एक चीज है जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी, फेम, पैसा, पावर, फॉलोअर्स। लेकिन अगर कुछ मिसिंग है तो वो बस एक चीज, जेंटलमैन्स गेम की जेंटलनेस। तो ये थी कहानी इमोशन और प्योरिटी से भरे क्रिकेट जैसे खेल के डार्क ट्रुथ की, एक ऐसे खेल की जो खेल से ज्यादा बिजनेस बन चुका है। ऐसे ही और अनकही अनसुनी कहानियों और क्रिकेट के अननोन फैक्ट्स और डार्क ट्रुथ देखने के लिए सब्सक्राइब मैच ट्रैकर्स, कमेंट योर व्यूज ऑन दिस एंड लेट्स गेट कनेक्टेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।